हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? खैरियत? तैयार? मज़े में? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। फेडरल बोर्ड की क्लास 9 केमिस्ट्री की न्यू बुक आ चुकी है नेशनल बुक्स फाउंडेशन की तरफ से, और इस बुक का मंजन हम इस चैनल पे भेजेंगे। ठीक है, पूरा मंजन बेचेंगे प्योर तरीक़ेकार से, A to Z कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। पहली बात, आपको ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री? भाई, ये चैप्टर आपको बताएगा वाई केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री की जरूरत है ही क्यों, आपने केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, रीजन क्या है। सेकंड, हाउ केमिस्ट्री हेल्प यू, हाउ केमिस्ट्री हेल्प्स वर्ल्ड। भाई, कोई नीड होगी तभी तो डेवलपमेंट हुई होगी, एंड क्या किस तरीक़ेकार से लिंक्ड है, एंड इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वाई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपने पढ़नी ही क्यों है भाई, कैसे आपको हेल्प करेगी केमिस्ट्री? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो मेरा नाम है करतार कुमार ठारवानी, और आप ये चैप्टर 1 का वीडियो लेक्चर 1 देख रहे हैं आपके प्यारे चैनल फेडरल का मंजन पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। तो भाई देखो, कभी आपने ऑब्जर्व किया है घर के अंदर कभी भी, जिसके अंदर आपकी अम्मा छोले पका रही होती हैं, वो प्याली कभी जंगती नहीं है, नहीं कि नहीं ऐसी गोरी चिट्टी रहती है। भाई, इसका जो रंग है ना, बिल्कुल गोरा चिट्टा रहता है। और अगर आपने कभी पाना देखा हो, इसको हम कहते हैं प्यार से पाना, ठीक है, तो उसका अगर आप रंग देखें, या कोई लोहे का दरवाज़ा अगर आपने देखा हो, तो महीने 15-20 दिन के बाद खुले में छोड़ने के बाद वो जंग जाता है। आपके घर के जो दरवाजे मेन गेट होंगे ना, वो नीचे से जंग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसे ब्राउन ब्राउन नहीं होती। ऐसा क्यों भाई? सख्त तो ये भी है, सख्त तो वो भी है, सॉलिड वो भी है, ये भी सॉलिड है। ये चीज़ लाल हो जाती है भाई, सिल्वर से रेड हो जाती है लाल, और ये चीज़ सेम रहती है। क्यों? ऐसा क्या होता है इसके साथ? इसके साथ कौन से गलत गलत काम हो रहे होते हैं? भाई, गलत गलत काम होगा तभी तो ऐसी हालत होगी इसकी बेटा। इस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, नाइंसाफ़ी भी तो गलत काम है एक। ठीक है, इसके साथ धक्का धक्की होगी, मुक्का मारी होगी, इसकी चीज़ों को छीना जाएगा, ठीक है, चोरी की जाएगी इनके आइटम्स की, वो भी तो गलत गलत काम है। और इसके साथ वो चीज़ नहीं हो रही, क्यों भाई? इसका इतना लेवल है, प्रोटोकॉल है। तो इस सारे प्रोटोकॉल को हम समझेंगे, इस लेवल को समझेंगे कि भाई इसके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, उसके साथ हो रही है। तो केमिस्ट्री हमें हर चीज़ क्लियर करेगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो चैप्टर 1, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर साइंस की नेचर। भाई, केमिस्ट्री होती क्या है? सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री, सबसे पहली बात हर किसी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है साइंस की, ये ब्रांच है साइंस की। तो ये डील किसके साथ करती है? डील्स विथ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। भाई, कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये केमिकल किस टाइप की नेचर का है, किस किस चीज के साथ रिएक्शन कर सकता है केमिकली, ये कैसा है, किसके साथ रिएक्ट कर सकता है केमिकली, इसके पास क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, कैसे बिहेव करेगा, वो सारी चीज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भाई क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है किसी भी मैटर का, कितने डिग्री पे बॉयल होगा। जैसे पानी है H2O का, H2O क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है किसी चीज का? बॉइलिंग पॉइंट क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या? भाई, कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है? नहीं। जैसे वुड है, वुड लकड़ी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
जबकि आयरन है या कॉपर ले लो भाई, आपका प्यारा कॉपर, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, कर सकता है। तो ये केमिकल, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी भाई। ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या जलवे दिखा सकता है। स्ट्रक्चर ये कैसा बना हुआ है, इसके मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा है। जगह H2O है, H2O कैसे जुड़ा हुआ है, H2O होता क्या है, ये पानी का मालिक्यूल, ये मालिक्यूल क्या बला है। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है केमिस्ट्री। ठीक है भाई। Chemistry is defined as a science that investigates the materials of the universe. यूनिवर्स के मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट करती है, मुताला करती है, जांच पड़ताल करती है। एंड द चेंजेस डेट दिस मटेरियल्स अंडर को, भाई किस किस चेंजेस के अंदर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आयरन बेचारे को जंग लग जाता है, जंग लग जाता है जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये इस चेंज के अंदर गया है, कैसे गया है ये केमिस्ट्री बताएगी हमको। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। भाई मैटर का, एनर्जी का किस तरीके कार से चेंज है। भाई एनर्जी का क्या रोल आ गया इसके अंदर। भाई एक रिएक्शन चल रहा है, आप एक चीज लो, आप बर्फ, आप क्या करते हो भाई, पानी है ना, पानी H2O वाटर, आपने किसी भी टब के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसको आप गर्म कैसे करोगे, मतलब बॉयल कैसे करोगे, इसको बॉयल कैसे करोगे। आप कहोगे सर हम नीचे से इसको ना चूल्हा ऑन कर देंगे और चूल्हे से क्या आएगी, इसके अंदर हीट आएगी। हीट नहीं होती, वो थर्मल एनर्जी होती है। थर्म यानी गर्मी, वो गर्मी वाली एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी। सर हम इसको थर्मल एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो इसकी ये गर्म होती जाएगी, गर्म होके बॉयल होती जाएगी। तो भाई आपने कैसे इसके अंदर चेंज कैसे लाया। भाई लिक्विड से गैस के अंदर ये कैसे कन्वर्ट हुई, ये चेंज आया है मैटर के अंदर, किसके अंदर, फिजिकल स्टेट के अंदर। एक है लिक्विड के ड्रॉप्स के अंदर प्रेजेंट होना, एक होना गैसेस के अंदर प्रेजेंट होना। तो आपने एनर्जी दी और चेंज आया, मतलब केमिस्ट्री का एनर्जी के साथ भी संबंध है, लिंक है। आप एनर्जी दे रहे हो, उसकी स्टेट के अंदर, हालत के अंदर चेंजिंग आ रही है, तो मतलब एनर्जी है, एनर्जी भी रोल अदा कर रही है और एनर्जी भी मैटर करती है। आपके सिस्टम के पास आप इस चीज़ को कितनी एनर्जी दे रहे हो, वो उतनी चेंजेस के अंदर जाएगा। तो मतलब हमें एनर्जी को भी क्वांटिफाई करके समझना पड़ेगा, भाई ये एनर्जी कम है, ज़्यादा है, कितनी देनी चाहिए, तब कितना जाके चेंज आएगा। समझ रहे हैं बात को भाई। सो एनर्जी का इस तरीके से लिंक है, आगे जाके आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर लिंक को। एनर्जी बड़े बड़े जलवे दिखाती है यहाँ पर। भाई इसको समझने से फायदा क्या होगा, हमें नेचुरल फिनोमेना हमें समझ आएंगे। नेचुरल फिनोमेना भाई कैसे काम कर रही है हमारी दुनिया, बारिश कैसे हो रही है, समझ रहे हैं, हमारी ड्रग्स कैसे काम कर रही है, हमारे ह्यूमन सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारी थूक कैसे बन रही है, सब कुछ केमिस्ट्री बताएगी आपको, आप खाली इसको पढ़ें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। भाई ग्रीन केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि बचाती है एनवायरनमेंट को। ग्रीन केमिस्ट्री का क्या काम, क्या है, एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, किससे, पोल्यूशन को कम करके। आजकल के दौर के अंदर हम प्लास्टिक्स को जलाते हैं, प्लास्टिक्स को जो कि बैन है, इसको हम जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन आता है। हम पेट्रोल को जलाते हैं, पोल्यूशन आता है, डीजल को जलाते हैं, पोल्यूशन आता है। इसको कम करने के लिए, इस चीज़ को, पोल्यूशन को ना होने के बराबर करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री मैदान में आई है, जिसका काम है ग्रीन करना माहौल को। ग्रीन करना मतलब खुशगवार। हम ग्रीन किसे कहते हैं, पौधे, ट्रीज, ऑक्सीजन। ग्रीन से मतलब होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ट्रीज वगैरह देते हैं, तो हमें हरा भरा माहौल करना है। भाई ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, वो मॉडल है तो ये क्या करता है भाई, वो प्रोसेस डेट रिड्यूस द, वो मॉडल होता है जिसके अंदर जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो ग्रीन केमिस्ट्री मॉडल है, मॉडल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स का एंड प्रोसेसेस का,
डिड रिड्यूस द यूज़ ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस, हम हजार्डियस सब्सटेंसेस को यूज़ ना करें, लीस्ट यूज़ करें। हम खतरनाक, जैसे आपके पास मरकरी होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। मरकरी अगर आपने हाथ में भी ले लिया, ब्रेन में चला जाएगा, आपका बेड़ा गर्क कर देगा, आपका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपकी तबीयत डाउन हो जाएगी, एंड आपका मतलब पूरा नर्वस सिस्टम धर्म भरम हो जाएगा। और लेकिन फिर भी हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री इन तमाम चीज़ों के साथ डील करती है कि इन्वायरमेंट को, आपके ह्यूमन को, आपकी वर्ल्ड को, आपके मेन काइंड को नुकसान ना पहुंचे। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।